अब आपको एक बहुत रोचक और आपको दिलचस्प खबर बताऊंगा जो थोड़ा चमत्कारिक भी है। आप जानते हैं कि लखनऊ के पूर्व डीएम रहे अभिषेक प्रकाश घूसखोरी के मामले में सस्पेंड हो गए हैं, निलंबित हैं। लेकिन अभिषेक प्रकाश के निलंबन से भाजपा के एक बड़े नेता की इन दिनों नींद उड़ गई है, क्योंकि मामला जमीनों के मुआवजे से जुड़ा है। भटगांव में सरोजनी नगर तहसील में जहां डिफेंस कॉरिडोर बना है, वहां पर जमीनों को जब अधिग्रहण किया गया तो भाजपा के एक नेता ने काफ़ी सारी ज़मीनें पहले से खरीद ली और बहुत कई करोड़ का मुआवजा वो डकार गए। अब ये जैसे जैसे आग लग रही है वैसे वैसे उनको बेचैनी बढ़ रही है। भाजपा के वो एमएलसी हैं रामचंद्र प्रधान। रामचंद्र प्रधान का दावा है कि वो इतने चमत्कारिक पुरुष हैं कि वो जिस चीज़ को छू लेते हैं वो सोना बन जाती है, यानी कि वो पारस पत्थर की तरह हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल में कई कहानियाँ चलती हैं, हम लोगों ने भी सुना है कि पारस एक ऐसा पत्थर है जिस चीज़ में छुआ दो, लोहे में छुआ दो, सोना बन जाता है। उसमें बड़ा चमत्कारिक गुण होता है। तो ऐसा ही भ्रम भाजपा के एक एमएलसी हैं रामचंद्र प्रधान को भी हो गया है। वो जिस चीज़ को छूते हैं बताते हैं कि वो सोना हो जाती है। हालांकि इसी आधार पर उन्होंने अपने कई प्रतिष्ठानों, होटलों और घर का नाम भी पारस रख दिया है। बहुत सारे लोग उनके होटल पारस इन के बारे में जानते हैं जो इंदिरा नगर में बना हुआ है, और वहीं पर उन्होंने एक चौराहे का नाम भी पारस चौराहा कर दिया है। सरोजनी नगर तहसील में जब डिफेंस कॉरिडोर के लिए ज़मीनें अधिग्रहित की जा रही थी, उस समय पर भाजपा एमएलसी रामचंद्र प्रधान ने कई सारी ज़मीनें वहां पट्टे की पहले से अपने नाम करा ली थी, खरीद ली थी, और उसके बाद जब मुआवजा बटा तो वो उसके सबसे बड़े लाभार्थी निकले। इतना ही नहीं, अभिलेखों के अनुसार रामचंद्र प्रधान और उनके परिवार में करीब 12 करोड़ रुपया मुआवजा उठाया गया है। ये मुआवजा उन ज़मीनों का है जो पहले बहुत सस्ती दरों पर प्रधान जी ने खरीदी थी, और उसके कुछ महीने बाद ही जब यूपीडान में वो ज़मीनें खरीदी तो वो ज़मीनें कई करोड़ की हो गई। तो इसलिए प्रधान जी को बहुत भाग्यशाली माना जाता है कि वो जहाँ पैसा लगा देते हैं, जिस ज़मीन को छू लेते हैं, वो सोना उगलने लगती है। अब तो तमाम व्यापारी प्रदेश के प्रधान जी की ओर हसरत भरी निगाहों से देखते हैं कि उनसे हमारी दोस्ती हो जाए तो हमारा भी कुछ पैसा लग जाए तो हम भी करोड़पति अरबपति हो जाएं। जितेंद्र सिंह रामचंद्र प्रधान का काफ़ी खास आदमी था, चूँकि वो अभिषेक प्रकाश का भी खास था, तो सब कड़ियाँ एक दूसरे से मिली हुई थी। प्रधान जी के पास इंदिरा नगर में पारस होटल है, उसका नाम आप जान ही रहे हैं, और उस पर सीलिंग भी हुई है, सीज और ध्वस्तीकरण का आदेश भी है। लेकिन चूंकि वो एमएलसी हैं बीजेपी के, उनका दबाव है, इसलिए ना तो एलडीए जाता है ना तो कोई कार्रवाई होती है। तो सरकार में पट्टे की ज़मीनों के आवंटन में जो जांच की लपटें अभिषेक प्रकाश, एसडीएम और कानूनगो तमाम लोगों पर आ रही है, उसमें एक बहुत खास मुआवजा उठाने वाले रामचंद्र प्रधान भी हैं। अब कौन कौन किसके रडार पर है जांच एजेंसियों को, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये अभिलेखों में बहुत साफ लिखा है। रामचंद्र प्रधान को देखा जाए तो वाकई में वो लकी आदमी तो हैं। बसपा में रहे, वहाँ बाबू सिंह के बहुत करीबी रहे, बाबू सिंह नंबर 2 रहे मायावती के सरकार में, फिर वो राज्य मंत्री का दर्जा पाए, पीसीएफ के चेयरमैन बने रामचंद्र प्रधान। फिर उन्होंने बसपा जब छोड़ी तो भाजपा में आए, भाजपा में भी लंबे समय तक रहने के बाद देखिए वो फिर एमएलसी बन गए। तो कोई आदमी सियासत में अलग अलग दलों में और बार बार महत्वपूर्ण पद और सदन में पहुंच रहा है तो उसके अंदर चमत्कारिक क्षमता तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात भाजपा के बहुत सारे नेताओं को पता नहीं है कि कस्तूरी तो मेरे मन में ही बैठी हुई है और हम उसको बन बन में ढूंढ रहे हैं। अगर वो जान जाते कि रामचंद्र प्रधान इतने क्षमतावान और चमत्कारिक व्यक्ति हैं तो कुछ लोग
उन्हीं की पूंछ पकड़कर बैतरणी पार हो जाते, वो भी कुछ उच्च पदों पर पहुंच जाते। अभी तो ये जांच राजस्व परिषद के चेयरमैन की नए सिरे से शुरू हो सकती है। डिफेंस कॉरिडोर के मामले में नई एफआईआर भी लिखी जा सकती है। मुआवजा उठाने वालों पर नए सिरे से कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं और चाहे वो सत्ताधारी दल में बैठे हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, सबके चेहरे बेनकाब होंगे। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आज अदम गोंडवी साहब की रचनाएं बड़ी प्रासंगिक हैं, ऐसे ऐसे चमत्कारिक लोगों पर, नेताओं पर, ज़मीनों के कारोबार करने वालों पर, प्रेमियों पर। तो सुनिएगा कि जितने अनपढ़ गवार थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, और फौरन खजूर छाप के परवान चढ़ गई जो भी ज़मीन खाली पड़ी थी कछार में। और बंजर ज़मीन पट्टे में जो दे रहे हैं आप, ये रोटी का टुकड़ा है मियादी बुखार में। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दे तो समझो कि कोई गरीब फंसा है आज फिर शिकार में। नमस्कार।